एनिमे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर घर, जहाँ उसकी सिस्टर उसे स्कूल जाने के लिए उठा रही होती है अलग ही स्टाइल में। और उसे उठाती है, बोलते है उठ जाओ, स्कूल जाने का टाइम आ गया। और वो अपने ही पैर इस्तेमाल करती है रेसलिंग वाले, और उसे उठाती है अच्छे से। बोलते कि आ जाओ जल्दी भैया, और हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। और हमारा किंजीरो मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऐसे तो मैं कभी उठ भी नहीं पाऊँगा, ऐसे उठाओगी तो। वो नीचे आता है, कहते हैं क्या टमाटर ही बने सिर्फ। हाँ, उसकी सिस्टर बोलती है कि आज मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करा। वो बोलता है हमारा मेन कैरेक्टर किंजीरो कि भाई तुम तो आर्ट एंड क्राफ्ट वाले में हो, तो ये रेसलिंग क्या करना है तुम्हें। वो कहता है कि मैं अपने क्लब के लिए बहुत डेडिकेटेड हूँ, सीरियस हूँ। तो तुम और तुम्हारा क्लब दोनों घटिया, बोलता नहीं कैसे तुम कर रहते हो। कहते हैं कि हाँ। वो बोलते मेरे को 3 दिन के लिए जाना है और मेरे को काम है। वो कहते वो खाता है अपना ब्रेकफास्ट करके अपने स्कूल के लिए तो निकल जाता है। वहाँ पे एक गाड़ी आती है और वहाँ वो सबरू की रहती है। वो कहते हैं कि ये तो सबरू हमारा यहाँ का सबसे फेमस बंदा, और उसकी मैडम ये तो वही है। और वे उसको उस बारे में इंट्रोड्यूस करता है कि ये यहाँ का फेमस है। वो बोलते हैं कि ये नहीं, इसकी मिस्ट्रेस कनाडे जो यहाँ वो लेडी है, सारी लड़कियाँ देख रही होती है कि ये तो सबारू है। वो कहते हैं कि ये लड़कियों में बहुत फेमस है, और इसकी मैडम लड़कों में। दोनों बहुत ही अलग तरीके से वहाँ पे कनाडे आते हैं। वो कहते हैं ये इस कनाडा की बटलर है, और दोनों को दिखाया जाता है साथ में। और उसका दोस्त बोलता है मैं बहुत जेलस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही जेलस हूँ। वो कुरोसो रहता है। वो बोलता है कि और भाई देखो कितना बढ़िया है। वो हमारा मेन कैरेक्टर किंजोरो कहता है कितना अलग अलग बात है आज के ज़माने में बटलर और ये कहते। वो उसका कुरोसो कहता है इसका दोस्त कि तो ये स्कूल उसी का है, ये इतना अमीर आदमी है। हमें यहाँ पे सबरू को दिखाया जाता है, बटलर को कुछ भी काम कर रहा होता है सारी लड़कियाँ उससे इम्प्रेस हो रही होती है। खाना खाने के लिए कैफेटेरिया में या बाथरूम में कुछ भी करता है। वो कहता है कि मैं अभी जाती हूँ, मैं फ्लावर लेके आता हूँ, मैडम आप यहीं पर रुकिए। सारे लोग खुश हो रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर किंजरो से देख ही रहा होता है। वहाँ पे उसका फिर दोस्त आता है, वो चोर सा। वो कहता है कि मेरे को एक सेकेंड, तुम एक बात बताओ, एक चीज़, तुम्हें लड़के तो पसंद नहीं क्योंकि तुम लड़कियों के साथ कभी रहते ही नहीं हो। लड़कियाँ तुम्हें कोई अप्रोच करती है तुम उससे भाग जाते हो, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो तुम लड़कियों के साथ नहीं रहते। तो वो बोलता है कि एक सेकंड, तुम्हें लड़के तो नहीं पसंद, तुम क्योंकि लड़कियों के साथ रहते नहीं, और ऐसी अफवाह फैल रही है, क्या ये सच है। सारी लड़कियाँ हैरान हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है टॉयलेट के लिए। वो कहता है कि अरे यार बच गया, सही समय था। और उसका पेट गुड़गुड़ करने लग जाता है। कहती है आज सुबह मैंने जो खाया था टमाटर की सब्ज़ी बहुत बेकार थी, मेरा पेट ख़राब हो गया। और वो वहाँ पे बाथरूम बोलता है कि मेरे को बाथरूम जाने पड़ेगा जल्दी से। वो वहाँ के बाथरूम खोलता है। वहाँ पे वो अचानक से देख के शॉक हो जाता है कि वहाँ पे सबरू, वो वहाँ पे कनाडे की वहाँ पे बटलर रहती है। वो वहाँ पे टॉयलेट कर रही होती है। क्या वो लड़की वाला पैंट ही पहन रहती है, उसके अलग ही तरीके रहता है शक्ल। वो ये क्या ये लड़की वाला पैंट क्यों पहन रहे हैं सबरू, सबरू तो लड़का है। नहीं 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 नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ, क्या ये सही में पैंट ही पहने लड़की वाली। एक सेकंड, क्या नहीं ऐसे तो नहीं कि कोई ज़बरदस्ती पहना रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक सेकंड, मैं पागल, सही में पागल हूँ। वो गेट बंद कर देता है। अगर सबके पास अपने सीक्रेट रहते हैं, उसकी मर्जी वो कुछ भी पहने जब तक वो कंफर्टेबल है उसके अंदर। वहाँ पे सब कहते हैं एक सेकेंड किंजीरो साकामाची, एक सेकेंड तुम रुको, क्या तुमने वो देखा, हाँ तुमने क्या देखा, तुम जब यहाँ पे जा नहीं सकते, तुमसे 1 मिनट मेरे को बात करनी है, तुम यहाँ पे आओ। और बिल्कुल डरावनी वॉइस में कहता है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। हमारा किंजीरो कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैं यहाँ से जा रही थी। कहते अच्छा मैंने क्या पूछा, तुम्हें कैसे पता तुमने क्या नहीं देखा है, कुछ तो गड़बड़ है। कहते मैं तुम्हारे पेंटी के बारे में क्यों केयर करूँ, बिल्कुल बच्चों जैसा बचकाने वाला पेन रखे हो तुमने, हैं मैं क्यों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करो, खाली वो शिफ्ट वो उसने बोल दिया। वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें कैसे पता मैंने पैंटी के बारे में, वो बच्चों वाला है। कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अब वो कह रहा है कि तुमको भूलना पड़ेगा जो तुमने देखा। वो भाग जाता है वहाँ से। वो कहता है रुको, मर्द की तरह लड़ो, असली मर्द जैसे लड़ो एक साथ। वो बोलता है नहीं मेरे को नहीं लड़ना। और वहाँ से हमारा किंजरो भाग रहे लग जाता है। वो कहता मैं तुमको जल्दी से रोक लूँगी। तो वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे गेट बंद करने लग जाता है। वो गेट पर तोड़ ताड़ के अंदर घुस जाता है लाइफ के अंदर। वो उसी पे वहाँ पे स्केलेटन के मॉडल से मारता है, उसे एक ही हाथ में तोड़ देता है सबरू। और सवारू को वो हमारे किंजरो हैरान हो जाता है कि क्या। वो उस पर अटैक करता है, उसे डॉच कर रहा होता है हमारे किंजरो, और उसके एक मुक्का भी हाथ पे खा लेता है, तब भी उसे कुछ नहीं होता। कहता कि इम्प्रेसिव, मैं तुम्हें जल्दी ख़त्म करूँगा, टेंशन मत लो, इससे ये मेरा लास्ट फिनिश होगा। फिर वहाँ पे ना वहाँ पे रखी हुई बोतल की जार उसके ऊपर गिरने वाला रहता है सुबारू के ऊपर, और वो हमारा किंजरो देख लेता है। वो बोलता है कि ठीक है मैं, और सीधे उसे बचाने के लिए उस पर चले जाता है, उसको धक्का दे देता है और उसे बचा लेता है जार के गिरने से, और जार फूट जाता है। और जब वो उठता है तो उसका हाथ कहीं गलत जगह पे था उसके,
और वो फाइंड आउट करता है कि वो लड़का नहीं लड़की है, और उसका हाथ कहीं और टच हो रहा होता है, और वो देख के हैरान हो जाता है, उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता वो क्या देख रहा है, और उसका नोज ब्लीडिंग होने लग जाता है, उसके नाक से खून निकलने लग जाता है, और वो डर के मारे डर जाता है। फिर वो कहता है शिट, अब तो मैं गया, ये मेरे को नहीं छोड़ेगा, इसका सीक्रेट मैंने फाइंड कर लिया है। और वहाँ पे सबरू उसके हाथ को हटाता है, और हटाती है जो भी है, वो उसको बोलता है कि दूर हटो यहाँ से, तुम परवट कहेंगे, तुमको शर्म है कि नहीं है, और उसे और भी फालतू बोलता है। और वो बिल्कुल अपने रेज मोड में आ जाता है, बिल्कुल गुस्सा हो जाता है। वो कहते हैं कि अब तो मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, अब तुम्हें सिर्फ मौत है तुम्हारी सज़ा, तुम क्या लड़की हो? हमारे किंजरो से पूछता, कहते तुमको कोई मतलब, अब तुम गए, तुमने मेरा सीक्रेट फाइंड कर लिया, मैं होने नहीं सकता, तुमने मेरा गलत जगह टच भी करा, और तुम्हें नाक नोज ब्लीडिंग होने लगी, तुम क्या क्या सोच रहे हो गंदे परवट आदमी, तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी, तुम बच नहीं पाओगे। और हमारी सबरू बहुत गुस्सा हो जाती है और फेक फायर इंस्टिगेशन उसके मुंह पे फेंक के मारती है, और हमारा किंजरो बेहोश हो जाता है, और उसको सीन कट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है किंजरो बेहोश रहता है, वो कहता है कि ये तो सपना है बिल्कुल भयानक सा, और वो इसकी आँख खुलती है, वो वहाँ पे देखता है कि वो अपने नर्स ऑफिस में रहता है स्कूल के, वो इसका देखता है उसका हाथ पैर बंधे रहते हैं जंजीर से। वो कहता है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या चल रहा है ये, क्या मैं सपना देख रहा था? और उसके सामने एक पर्दा जैसा रहता है कि यहाँ पे उसे लगता है कोई सो रहा होता है, और उसे हटाते हैं। वो कनाडा रहते हैं सबरों की मास्टर, वो बोलते क्या ये मेरे साथ क्या कर रही है? वो कहते हैं कि यार तुम उठ गए साकामिची किंजरो, हाँ, और तुमको बताते हो, तुम टेंशन मत लो, तुमको बताते हुए डर लग रहा है, तुम एक साइबॉर्ग बन चुके हो, तुम्हें हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। हमारा किंजरो डर जाता है, बोलते क्या मैं एक साइबॉर्ग बन गया, मैं ह्यूमन नहीं रहा, मेरे साथ क्या हुआ? कहते हैं हाँ, अब तुम नॉर्मल ह्यूमन नहीं रहे, अब तुम बदल सकते हो। वो कहता है कि क्या? तो वो बोलता है कि तुम्हें बच्चे हो क्या? कनाडा बोलते हैं तुम छोटे बच्चे, तुम मेरी बात पे विश्वास कर लिया, हाँ तुम बच्चे जैसा करते हो। फिर वो कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारा मैंने मेमोरी लिफ्ट कर दी है। वो पूछता है कि सबारू कहाँ पे है? वो कहता है कि सबारू तुम्हारे वो बगल में है। वो कहता है कि तुम और मैं यहाँ पे अकेले हैं, और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ, और मैंने तुम्हें से बांध रखा है, क्या मैं तुम्हारी कान के पर्दे फाड़ दूँ, या फिर और कुछ मैं गलत हरकत करूँ तुम्हारे साथ हैं, कुछ मैं तुम्हारे साथ और पनिशमेंट दूँ? फिर कहता है कि तुमने मेरे बटलर का सीक्रेट फाइंड कर लिया है, तो तुमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तुम्हारा ठिकाना लगाना पड़ेगा। फिर हमारे किंजरो कहते हैं कि अच्छा, बोलती है कि मेरे फादर ने बोला था सबरों को 3 साल तक उसे स्कूल अटेंड करना पड़ेगा बिना किसी को बताए कि वो लड़की है, और उसने अपने फादर से बहुत विनती करी थी कि मैं कनाडा की मेरी बटलर बन सके, और वो इस स्कूल में आई, और इसने प्रॉमिस किया था कि अपनी की किसी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता चलेगी, पर तुमने पता चल गया और उसका कंडीशन टूट गया। इसका मतलब वो उसे उसको अब स्कूल नहीं आ सकती, अब मैं बटलर नहीं बन सकती, और अब उस तो लड़की है, तो तुमने फाइंड आउट कर लिया है, तो इसलिए तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि सबारू कहाँ पे है? वो अच्छा, उसने तुम्हें जो परेशान किया था वो यहाँ पे है, मैंने इसे बांध रखा है यहाँ पे। कहते तुमने इसकी तरह किसी अजीब तरीके से क्यों बांध रखा है, क्या मैं इसे छोड़ दूँ तो ये तुम सही सेफ रहोगे? तो वो उसे हटा देते हैं, उसके मुँह पर जो लगा रहता है। वो कहते कि अच्छा, फिर क्या आप मेरे साथ क्या करने वाले हो? तुम किंजरो बोलते हो। कहते कि मैं तेरे को मार दूंगी परवट, तुम बचेगी नहीं। वो कहते कि किंजरो, तुमको मैं जीरो बोल सकती हूँ? तो कहते हाँ, तुमको मेरे को जीरो बुला सकती हो। देखिए सुनो, मेरे पे एक आइडिया है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है, कोई मैं तुमको छूती हूँ या कुछ भी करता है कोई लड़की, तुम्हारे नोज ब्लेड आते हैं, तो इस तो गड़बड़ है, इसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, वो सब बार कहते फिर नोज ब्लेड आ गई। फिर देखिए ना, सुनो, मेरे पे एलर्जी है, कोई भी लड़की मेरे को छूती है, कुछ भी करती है या पास भी आती है तो मेरे को नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ये मेरी प्रॉब्लम है जेनेटिक्स। कहते अच्छा, तुम एक तो चिकन देखो, डरपोक बिल्ले जैसे, किसी भी लड़की से डरते हो? साकामिची किंजरो हैं तुम, चिकन हो क्या? कि पागल टाइप के डरपोक। साकामिची, क्या मैं तुमको टॉर्चर करूँ? या साकामिची चिकन है, डरपोक है, हैं चिकन डरपोक? वो बोलता है कि नहीं, तुम मेरे को नहीं बोल सकती। कि किंजरो हमारा बोलता है कि ये तो गलत बात है, तुम दोनों में से कोई मेरे को बोलने वाला नहीं है। वो बिल्कुल डरा रहता है। वो कहता है कि कैसा रहेगा मैं तुमसे एग्रीमेंट करूं कि तुम मेरे बटलर के सीक्रेट किसी को ना बताओ, और मैं तुम्हारी बीमारी के बारे में किसी को ना बताऊं या कुछ नहीं करूं। हाँ, क्या मंजूर है मेरी एग्रीमेंट? हम दोनों साथ में रहेंगे, हैं? क्या मंजूर है? या उसके अलावा तुम कुछ करोगे? और सबरों के साथ जो तुमने आज गलत हरकतें की वो भी मैं किसी को बता दूंगी, हैं किंजरो? और ये दोनों वो बोलता है ठीक है, इसके अलावा मेरे पे क्या चाह रही क्या है, और मैं तैयार हूँ इस बात के लिए। हमारा किंजरो बोलता है कि मंजूर हो जाता है इसके एग्रीमेंट के लिए। उसके बाद हमारे सबरू बोलता है कि मैं भी ठीक ही हूँ, हमारी मैडम, जब तक मैं मैडम को सर्व कर पाऊँ मेरे को कोई फ़ायदा नहीं, और तुम किंजरो मेरे को कोई फालतू मत बोलो, मैं तुम्हारे ऑर्डर नहीं लूँगी, और मेरे को कोई मतलब नहीं जब तक मैं करूँ। फिर अगले दिन का दिखाया जाता है,
उसकी सिस्टर बोलती है मैं स्कूल जा रही हूँ, उठ जाओ। फिर वो बोलता है कि आज का नॉर्मल दिन नॉर्मल नहीं रहेगा, आज से मेरा ज़िंदगी ख़राब होने वाली है, स्कूल लाइफ क्या होगा मेरा। उसका नोज़ ब्लीडिंग हो रहा होता है। फिर वो अपने बाथरूम में जाता है चेंज करने के लिए, और गेट जैसे ही खोलता है वहाँ पे साबरू रहती है, नहा रही होती है, मतलब कपड़े चेंज कर रही होती है। फिर वो बोलता है कि तुम मेरे घर पे क्यों हो? वो कह रहा है कि मैं यहाँ से जा रही थी, मैं तुम्हारे घर में नज़र मार रही थी, तुम्हारी बहन ने बोला था मेरे को नहा के कपड़े चेंज करने के लिए। कहते कि अच्छा तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? वो कह रहा मेरे मिस्ट्रेस ने ऑर्डर दिया था कि तुम्हारा पे नज़र रखने के लिए, तुम किसी को बता ना पाओ, और तुमने मेरे को फिर देख लिया बिना क्लोथ के, अब तुम बचोगे नहीं। और उस पर अटैक कर देती है। वो कहते हैं क्या अब मेरी ज़िंदगी ऐसी रहेगी क्या? मेरा ऐसी स्कूल लाइफ घूमेगा? और यहीं पे एपिसोड